कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट की जब बात होती है तो हीरो मोटोकॉर्प का नाम वहां पर उस लिस्ट में सबसे ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें टू व्हीलर स्कूटर्स के बारे में तो वहां पर हीरो थोड़ा जद्दोजहद, थोड़ा मशक्कत करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इस सेगमेंट में ऑलरेडी कुछ ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो एक लंबे समय से अपनी लेगेसी बनाए हुए हैं। लेकिन अब हीरो कुछ नई कोशिश कर रहा है अपने जूम वाले स्कूटर्स के साथ, जहां पर वो अपने दो नए पावरफुल वेरिएंट्स जूम के पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है, जिसमें से एक है ये हीरो का नया जूम 125। जूम 160 भी हीरो लेकर आ गया है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस नए जूम 125 के बारे में। राइड, फीचर्स, हैंडलिंग, किस तरह की फिट एंड फिनिश और किस तरह की क्वालिटी इस स्कूटर में हीरो दे रहा है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट, और क्या कीमत हीरो ने इस नए जूम 125 की रखी है, सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा धांसू और नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस हीरो के जूम 125 को एक्सपीरियंस करने के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस जूम 125 के रिव्यू की। अब डिजाइन से पहले शुरुआत करते हैं तो फ्रंट एंड, साइड, रियर सभी में आपको वही यूथफुल या शार्प एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। पैनल्स जो हैं काफ़ी शार्प हैं। फ्रंट एंड में भी आप देखेंगे पैनल्स का जो इस्तेमाल करा गया है, यहाँ पर बॉडी कलर प्लस ब्लैक प्लस यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे टोन का इस्तेमाल करा गया है पैनल्स में। एंड ओवरऑल जो फ्रंट डिज़ाइन है वो भी अग्रेसिव देखने को मिल रहा है। LED DRLs, हेडलैम्प्स वगैरह मिल जाते हैं आपको इसमें। एंड जो टर्न इंडिकेटर्स हैं इसमें आपको वो भी LED मिलते हैं। लेकिन इसमें आपको इंडिकेटर्स को लेके एक एलिमेंट जो दिया गया है वो है सीक्वेंशियल इंडिकेटर। गाड़ी में सुना होगा आपने, सीक्वेंशियल इंडिकेटर आते हैं कुछ अब मास सेगमेंट गाड़ियों में आते हैं, लेकिन यहाँ पर अब इस स्कूटर में भी हीरो वैसा कुछ दे रहा है। इसके अलावा जो है फ्रंट टायर की बात करें तो यहाँ पर 14 इंच का 110 सेक्शन का टायर फ्रंट में मिल जाता है। डिस्क ब्रेक और नॉन डिस्क ब्रेक यानी कि डिस्क और ड्रम दोनों का ऑप्शन इसमें है। प्राइस की बात करूँ तकरीबन 86,000 से प्राइस स्टार्ट होता है और तकरीबन 92,000 तक इसके टॉप वेरिएंट का प्राइस जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पैनल्स जो है फ्रंट में भी यहाँ पे आपको प्लास्टिक प्लस बॉडी कलर प्लस ब्लैक कॉम्बिनेशन फ्रंट मडगार्ड में मिलेगा। टेलीस्कोपिक फोक्स फ्रंट में मिल जाते हैं। एंड जो ओवरऑल प्रोफाइल है, जो ओवरऑल स्टांस है, अगेन यूथफुल, अग्रेसिव और स्पोर्टी देखने को साथ साथ मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको 125 की बैजिंग मिल जाती है। जूम एक्सटेक की बैजिंग यहाँ मिल जाती है। यहाँ पर भी जो कलर कॉम्बिनेशन है अगेन वही 3 टोन कलर कॉम्बिनेशन, बॉडी ग्रे प्लस ब्लैक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। एग्जॉस्ट पाइप जो है थोड़ा सा चंकी, अगेन थोड़ा सा स्पोर्टी, ये भी इसकी साइड प्रोफाइल में देखने को मिलता है। रियर में आए देन अगेन रियर एंड भी वो स्पोर्टी, स्टाइलिश और शार्प फील के साथ देखने को मिलता है। LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं। हीरो की बैजिंग पीछे दी गई है। फ्यूल लिड जो है वो पीछे की तरफ दी गई है। तकरीबन 5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है। LED टर्न इंडिकेटर्स अगेन यहाँ पे दिए गए हैं। एंड ओवरऑल जो प्रोफाइल जो है, जो शुरू में आपको बात कर रहा था, तो वो अगेन स्पोर्टी, अग्रेसिव, स्टाइलिश जरूर इस हीरो के जूम 125 पे देखने को मिल रही है। जूम 110 जो था वो भी थोड़ा इसी लाइंस पर तैयार करा गया था, थोड़ा यूथफुल कैरेक्टर उसमें ऐड करा गया था इस तरह के डिज़ाइन को लेकर, और वैसा ही कैरेक्टर इस जूम 125 का निकल कर भी आ रहा है। अब कुछ फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं इस जूम 125 को लेकर, तो यहाँ पर सीट जो है सिंगल सीट दी गई है, थोड़ा सा स्टेप अप है, वो स्पोर्टी फील अगेन यहाँ पर भी सीट में देखने को मिल रहा है। एंड बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर तकरीबन आपको 17 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर से कंपेयर करें तो वहाँ पर बूट स्पेस तकरीबन 30-40 के आसपास चला गया है, लेकिन यहाँ पर बिकॉज इट्स अ नाइस व्हीकल तो ये आपको हिसाब किताब इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। लाइट दी गई है यहाँ पे टू एक्सेस योर स्टफ, रात के समय में या अंधेरे के समय में, तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। बट ओवरऑल कुछ इस तरह का स्पेस यहाँ पे इसमें दिया गया है। इधर की तरफ आए तो यहाँ पे आपको 2 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं फ्रंट में कुछ सामान रखने के लिए। देयर इज़ अ USB चार्जर जो फ्रंट में ही यहाँ पे दिया गया है। ऑल्सो नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आपको एक हुक भी मिल जाता है, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह अगर आपको हैंग करना है तो। हैंडल बार की तरफ आए तो यहाँ पर आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट सा यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलेगा। इसको टर्न ऑन करता हूँ तो नेगेटिव डिस्प्ले है। इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो आपको फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टाइम, ये सब इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ऑल्सो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स भी यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलने वाला है। राइट साइड में आए तो I3S यानी कि स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी आती है इसमें। इग्निशन स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर एंड हॉर्न का स्विच लेफ्ट साइड में इसके दिया गया है, विच आर बेसिक थिंग्स। तो ये मामला कुछ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड फीचर्स देखने को मिल रहा है इस हीरो के जूम 125 में। स्पेस की बात करूँ फ्रंट में, मैं बैठ के आपको दिखाता हूँ तो
लेग रूम के हिसाब से या कंफर्ट के हिसाब से स्पेस मुझे ठीक लग रहा है, बट इन केस कुछ सामान वगैरह आपको रखना है, आप चाहते हैं या आपकी वो रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगता है वहाँ पर थोड़ा सा ये आपको तंग महसूस ज़रूर होने वाला है। तो ये है कुछ हिसाब किताब यहाँ पर इस हीरो के जूम 125 के लेकर, ओवरऑल डिज़ाइन, फीचर्स एंड प्रैक्टिकलिटी को लेकर। अब इसमें जो इंजन दिया गया है उसका पावर किस तरह का है, किस तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, एंड ओवरऑल राइड कंफर्ट किस तरह का इस हीरो के जूम 125 में देखने को मिल रहा है, बात अब करते हैं उसकी। तो अब इस हीरो के जूम 125 के परफॉर्मेंस, राइड, हैंडलिंग की बात करें, कंफर्ट वगैरह कैसा है, सीट कुशनिंग वगैरह की बात करें, तो पहले परफॉर्मेंस से शुरुआत करते हैं। तो वहां पर पावर डिलीवरी के जो नंबर्स हैं ठीक ठाक हैं, स्कूटर की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से। डायरेक्ट कंपटीशन की बात करें तो वहां पर टीवीएस का एंटॉर्क इसके सामने एज अ कंपटीशन देखने को मिलता है। हालांकि 125 सीसी के स्कूटर्स और भी अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल है, लेकिन डायरेक्ट कंपटीशन के तौर पर एंटॉर्क ही एक इसके सामने दिखाई देता है। तो परफॉर्मेंस शुरुआत में बहुत तेज तरह, हालांकि स्कूटर महसूस नहीं होता है, लेकिन बाद में जो है पावर डिलीवरी अच्छे से इसका निकलता हुआ दिखाई देता है। टॉर्क भी अच्छा खासा है। शुरुआत में इनकेस अगर आप थोड़ा किक, थोड़ा पंच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द डिजाइन, जिस तरह का डिजाइन इसमें दिया गया है, एग्रेसिव है, स्पोर्टी है, स्टाइलिश स्कूटर देखने में लगता है, लेकिन शुरुआत में वो थोड़ा सा पंच, मुझे लैग थोड़ा इसमें फील हुआ, लेकिन अदरवाइज परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। बाद में एक अच्छी खासी रफ्तार या अच्छी खासी पावर डिलीवरी इस स्कूटर में देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें ब्रेकिंग और सस्पेंशन सेटअप की, तो वहां पर ब्रेक में मुझे लगता है थोड़ी और बाइट में प्रिसाइजनेस होनी चाहिए थी, थोड़ा और बाइट मुझे लगता है बेटर हो सकता था। जब तेज रफ्तार में स्पेशली स्कूटर होता है तो वहां पर अचानक जब ब्रेक लगाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा बाइट मुझे लगता है कमजोर महसूस होता है, और वो चीज़ मुझे लगता है इंप्रूवमेंट की गुंजाइश वाकई में इस हीरो के जूम 125 में है। इसके अलावा सस्पेंशन सेटअप जो है वो जो है अच्छे से काम करता है। पॉट होल्स या स्पीड ब्रेकर्स की बात करें, अचानक भी कोई अगर पॉट होल आता है तो ओवरऑल जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो अच्छी इसके सस्पेंशन सेटअप में देखने को मिलती है। राइड और ओवरऑल हैंडलिंग की बात करें तो मैन्यूवरिंग के हिसाब से भी स्कूटर काफ़ी एजाइल फील होता है। टर्न्स पे अगर आप थोड़ा तेज रफ्तार में भी टर्न ले रहे हैं तो वहां पर भी स्कूटर जो है स्टेबल फील होता है, बैलेंस फील होता है, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ द 14 इंच टायर्स जो इसमें दिए गए हैं, तो स्कूटर का ओवरऑल जो बैलेंस है, ओवरऑल सड़क पर जो पकड़ है, वो भी अच्छी महसूस होती है। एक छोटा सा इशू में भी जो टॉलर राइडर्स हैं उनके लिए हो सकता, अगर वो ये स्कूटर ले रहे हैं तो जो इसका लेग रूम है मेरी एवरेज हाइट के हिसाब से 5'9" के हिसाब से या 5'10" के हिसाब से भी डिसेंट है, अच्छा खासा है। ऑफ कोर्स इससे कम हाइट के लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन अगर थोड़े टॉलर राइडर्स इसको चला रहे हैं, अगर 6 फुट के आसपास है, 5'11" के आसपास है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लेग रूम में आपको कंजेशन महसूस होगा। तो वो भी एक एस्पेक्ट अगर आप ये स्कूटर ले रहे हैं ध्यान में रखना ज़रूरी है। बात अब करते हैं धांसू और नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस जूम 125 को एक्सपीरियंस करने के बाद। पहले बात करते हैं नॉट सो धांसू एलिमेंट्स की, जिसमें से पहला है यहाँ पर ये लेग रूम वाला स्पेस। आपको बैठने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर आप कुछ सामान यहाँ पर फिट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, कुछ बैग वगैरह, सब्जी के थैले वगैरह, तो ये मामला आपको थोड़ा तंग फील होने वाला है। देन दूसरा नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसकी ब्रेकिंग की बाइट जो है, वो मुझे लगता है अगर थोड़ी सी और शार्प होती तो बेटर कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ राइडिंग इसको चलाते वक्त मिल सकता था। तो ये एलिमेंट दूसरा था। तीसरे की बात करें जो मुझे लगा है नॉट सो धांसू, वो है इसके सीट के कंफर्ट को लेकर। थोड़ा सा और अगेन कंफर्टेबल या बेटर कुशन सीट होता, स्पेशली जब ये पॉटहोल से स्कूटर निकलता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है थोड़ी सी बेटर कुशनिंग या बेटर कंफर्ट सीट में इसके हो सकता था। अब बात करते हैं धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस स्कूटर के बारे में। तो पहला लगा है जो है इसका ओवरऑल डिज़ाइन, शार्प, स्पोर्टी, यूथफुल थ्रू आउट, फ्रंट, साइड, रियर से इसका डिज़ाइन देखने को मिलता है, एंड दैट इज समथिंग जब आप पहली बार स्कूटर को देखेंगे तो ये चीज़ आपको इसकी इंप्रेस ज़रूर करेगी। देन अगला एलिमेंट जो मुझे लगा है धांसू इसके बारे में, वो है इसमें दिए गए फीचर्स एंड ओवरऑल जो बटन्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर इसमें इस्तेमाल करी गई है। अब तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसके टायर्स को लेकर, जिस तरह का साइज है एंड स्पेशली ऑन रोड जिस तरह की ग्रिप प्रोवाइड करता है, वहां पर कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली, एंड इसकी वजह से राइड में थोड़ा और कॉन्फिडेंस भी जरूर इसको चलाते वक्त ऐड होता है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इस हीरो के जूम 125 की, तो प्राइस जो इसका स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 87,000 से स्टार्ट होता है एक शोरूम प्राइस, और टॉप वेरिएंट के लिए जाता है इसका प्राइस तकरीबन 92,000 तक। तो मुझे लगता है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। पहली झलक में ही स्कूटर आपको इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इंप्रेसिव लगेगा,
एंड जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले ऑप्शन हैं, टर्न बटन नेविगेशन है, स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी वगैरह जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से भी लेटेस्ट स्टेज पर स्कूटर अच्छा पावर डिलीवरी देता है, अच्छा टॉर्क देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है अगर आप इन मायनों को ध्यान में रखकर इस सेगमेंट में एक स्पोर्टी, स्टाइलिश, अग्रेसिव प्लस एक फीचर लोडेड एंड डिसेंट बजट में कुछ आप देख रहे हैं, इस सेगमेंट में कोई स्कूटर तलाश रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी हैं जिनकी मैंने बात की तो उस हिसाब से आपके लिए हीरो का ये नया जूम 125 एक अच्छा ऑप्शन जरूर इस कैटेगरी में बन सकता है।